चलिए आज जो है हम कर्नाटक युद्ध की बात करेंगे। ठीक है, कर्नाटक युद्ध में प्रथम कर्नाटक युद्ध की बात करेंगे। बेसिकली मैं जो ये चीज़ पढ़ा रहा हूँ आपको, हिस्ट्री मुझे लगता है मेरा पहली बार मैं ये बता रहा हूँ आपको, तो इसमें मेरे पढ़ाने के साथ ना आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। वो चीज़ मैं भी ध्यान रखता हूँ कि आपको जो है ऑथेंटिसिटी बनी रहे। कभी ऐसा ना हो कि आपको डाउट ये ना हो कि नहीं मैं कहाँ से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरा जो पढ़ाने का ये मैं जो काम कर रहा हूँ, इसका मेन उद्देश्य केवल आपके साथ यही है कि आपका टाइम बचे। जिस चीज़ को आप बार बार पढ़ रहे हैं उस चीज़ में हो सकता है कि मैं कुछ वैसा बता दूँ, कुछ समझा दूँ जिससे कि आपको एक दो बार पढ़ना पड़े। ठीक है, इसका और कोई ऐसा मकसद नहीं है कि आप जो है मैं कुछ नया तरीके से पढ़ा दूंगा या जो आप कभी पढ़े नहीं होंगे मैं वो चीज़ पढ़ा दूंगा। ऐसा कोई नहीं कर रहा है। ठीक है, जो बोल रहा है सबकी अपनी अपनी चीज़ें हैं। तो ये जो कर्नाटक युद्ध है, प्रथम कर्नाटक युद्ध, अगर आप पढ़ना चाहें इसको तो मेरे पास ये वाली बुक है। ठीक है ना, ये स्पेक्ट्रम की बुक है, स्पेक्ट्रम आधुनिक भारत का इतिहास। इसके पेज पर आप जा कर देखेंगे, ये पेज नंबर है 43। ठीक है ना, 43। यहाँ पर सर्वोच्चता हेतु आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष, और यहाँ पर ये है प्रथम कर्नाटक युद्ध। देखिए, जब कोई आपको और कहीं पढ़ाया होगा ना, मैं भी मतलब देख रहा था, उसको खोज रहा था, तो मुझे जो दिखा कि लोगों ने अलग अलग ईयर लिखे हुए हैं। ठीक है, लेकिन मैं तो भाई जो बुक चल रहा है, जो लोग हर कोई पढ़ रहा है, मैं वही पढ़ाऊँगा। ठीक है, बाकी आपको अलग तरीके से देखना हो तो आप अलग जगह देख लीजिएगा, आपकी मर्जी है। लेकिन मेरा जो है, मैं आपको इसलिए ये चीज़ बुक दिखा रहा हूँ, आपको कभी कन्फ्यूजन ना हो कि नहीं कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं वैसा तो नहीं। अब आपको जब ये पढ़ेंगे, जो मैं लेक्चर बताऊँगा, पूरा ये कहानी बताऊँगा आपको शॉर्ट वे में, ये चीज़ आप देखेंगे कि आप जब बुक में पढ़ेंगे तो हो सकता है कि आपको और आसानी समझ में आए। हालांकि बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन आप जब इसको पढ़ेंगे ना तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, या मतलब थोड़ा मोड़ा तो रहेगा ही, और अगर मैं उसको कम कर सकूँ आपका तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो खैर मैं शुरू करता हूँ। प्रथम कर्नाटक युद्ध, आपको रिवीजन करना हो आप यही जो है रिवीजन करिएगा। ठीक है, ये प्रथम कर्नाटक युद्ध बेसिकली मैंने आपको बताया ही कि आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष है। मतलब कि अंग्रेज और फ्रांसीसी इन दोनों के बीच सत्ता को स्थापित करने के लिए जो है पूरा संघर्ष चलेगा। ठीक है, अब ये संघर्ष का मैंने ईयर देखिए लिख दिया है कि 1740 से लेकर 1748 के बीच में ये हुआ है। ठीक, अच्छा एक चीज़ यह ध्यान रखिएगा कि ये युद्ध जो आपको दिख रहा है ना, यहाँ पर जैसे एक आपका पांडिचेरी है, पांडिचेरी के फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले हैं। ठीक है, ये मॉरिशस है। उसके बाद ये कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन हैं। ठीक है, अंग्रेज गवर्नर मोर्स हैं जो कि मद्रास में है। ठीक है, इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि युद्ध जो प्रत्यक्ष रूप से अगर देखा जाए तो कर्नाटक के नवाब जो अनवरुद्दीन है, ये इनको दिखाई दे रहा है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से ये जो फ्रांसीसी हैं ये और ये अंग्रेज, इनके दोनों के बीच में हुआ है। पहले तो ये चीज़ एकदम क्लियर रख लीजिएगा। अब इसके बाद समस्या कहाँ से आई है, ये चीज़, ये जो युद्ध हुआ है ये कहाँ तक पहुँचा हुआ है, इसको पहले समझिए, फिर आपको कहानी बहुत अच्छा समझ में आएगी। बेसिकली हुआ क्या कि अब जैसे ये देखिए, फ्रांसीसी या अंग्रेज, ये दोनों बेसिकली है कहाँ के, यूरोपियन हैं। यूरोपियन है तो यूरोप में क्या हुआ कि अचानक से दिखा कि ऑस्ट्रिया के जो उत्तराधिकार के लिए जो है संघर्ष शुरू हुआ। ये संघर्ष शुरू हुआ कब, 1740 में। अब ये 1740 में जो ऑस्ट्रिया के लिए संघर्ष शुरू हुआ, तो वहाँ संघर्ष शुरू होने की वजह से भारत में भी संघर्ष शुरू हो गया। कभी कभी होता है ना, आप देखेंगे कि मतलब कि युद्ध कहीं, मतलब कि कारण युद्ध कहीं हो रहा है, उसका प्रभाव कहीं और दिखेगा। जैसे कभी कभी आप अगर भारतीय समाज में देखेंगे तो कभी कभी होता क्या है ना, भारत और पाकिस्तान का मुद्दा रहे तो लोग आपस में ही मतलब कि अपने ही देश में लड़ने लगते हैं, हिंदू मुस्लिम कर, मतलब ऐसी कुछ होती है। तो उसी तरह से युद्ध कहाँ हो रहा है, उत्तराधिकार के लिए ऑस्ट्रिया में, लेकिन वो युद्ध का प्रभाव कहाँ दिखने लगा आपको, भारत में। और भारत में ये युद्ध का प्रभाव किसके किसके बीच देखने लगा, फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में। ये चीज़ पहले क्लियर रखिएगा। अगर आपको ये चीज़ डाउट है कि क्यों शुरू हुआ युद्ध, तो इसका कारण जो था मतलब कि इनडायरेक्टली था ये, मतलब भारत में इसका कोई कारण नहीं था। ठीक, ये चीज़ आपको हमको लगता है क्लियर हो गई। अब देखिए युद्ध का जो तरीका है वो कैसे हुआ। ये जब ऑस्ट्रिया के वजह से युद्ध भारत में होने की संभावना बनी ना,
तो ये थे डुप्ले। ये फ्रांसीसी गवर्नर जो डुप्ले है ना, बड़ा अनुभवी था, अनुभवी कह लीजिए, दूरदर्शी कह लीजिए, या रणनीतिक कह लीजिए, मतलब कि एक तरह से कहिए कि बहुत सफल था ये, ठीक है ना। बहुत युद्ध के मामले में बड़ा रणनीतिक था कि अगर इसको, शायद ये कहा जाता है, अगर इसको भारत में रहने दिया गया होता ना, मतलब फ्रांसीसी लोग अगर इसको बुलाया नहीं होते ना, तो शायद इस परिणाम कुछ और रहा होता। मतलब ऐसी इसकी छवि थी डुप्ले की। डुप्ले ने किया क्या जानते हैं? जब इसको पता चला कि ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार के वजह से भारत में युद्ध हो सकता है, तो ये क्या काम किया डुप्ले? सबसे पहले क्या काम किया कि ये नवाब अनवरुद्दीन जो हैं, ये कर्नाटक के, इनको जाकर के समझा रहा है, इनसे कह रहा है कि भारत में किसी भी तरह का कोई युद्ध मत होने दीजिएगा, ये कह रहा। और इसके पहले ये जाकर के मद्रास में जो अंग्रेज गवर्नर मोर्स हैं, इनको भी जाकर के ये बात कह चुका था कि ऑस्ट्रिया की वजह से, मतलब कि यहाँ पर भारत में कोई ऐसा युद्ध नहीं होना चाहिए। अब देखिए क्या हुआ कि ये दोनों को समझा दिया कि ठीक है यहाँ पर युद्ध मत करिएगा, लेकिन खुद क्या कर रहा है, खुद रणनीतिक दिमाग लगाया, स्ट्रेटजी वाला, कि गवर्नर ये थे जो मॉरिशस के थे, गवर्नर लाबोर्दाने से जाके कह रहा है, उसको कह रहे क्या, उसको लेके आया साथ में, और ला करके क्या किया, मद्रास पे खुद जो है अंग्रेज गवर्नर मोर्स को, मतलब अंग्रेज यहाँ पर मद्रास पे जो है कब्जा कर लिया, इनको हरा करके। अब देखिए क्या हुआ कि डुप्ले ने सबको मना किया था, लेकिन यहाँ पर ये क्या काम किया कि इसको साथ में लेकर के मद्रास पे जो है कब्जा कर लिया। अब जब ये मद्रास पर कब्जा कर लिया, तो फिर कुछ दिन बाद क्या हुआ कि डुप्ले और गवर्नर लाबोर्दाने में, इन दोनों में ही मतभेद हो गया। इन दोनों में ही क्या हुआ, मतभेद हो गया। और जब ये मतभेद हो गया, तो ये 4 लाख का जो है रिश्वत लेकर के ना मद्रास को फिर अंग्रेजों को दे दिया लाबोर्दाने, और फिर जो है ये वापस चला गया, ये गवर्नर लाबोर्दाने। अब डुप्ले, देखिए वही चीज़ है ना कि डुप्ले भाई टैलेंटेड तो था ही, अब ऐसा तो है नहीं कि तुम चले गए तो हम जो है फिर नहीं जीत पाएंगे। तो फिर फ्रांसीसी का ये जो डुप्ले था, ये फिर मद्रास को जीत लिया, मतलब इनके छोड़ के जाने का फिर मद्रास को जीत लिया। अब जब ये मद्रास को जीत लिया, तो इसने जानता डुप्ले क्या हुआ कि नवाब अनवरुद्दीन को ये बोला था कि मैं मद्रास को जीत करके जो है आपको दे दूंगा, है ना। अब हुआ क्या कि ये जीता लेकिन दिया नहीं मद्रास को। अब जब मद्रास को नहीं दिया, तो इससे क्या हुआ ना कि नवाब अनवरुद्दीन का जो एक बेटा था, उसका नाम क्या था, महफूज खां। महफूज खां को लगा कि अच्छा तुमने धोखा दिया मेरे पिताजी को। होता है कि भाई तुमने कहा था, दिया नहीं, जीत भी गए, दिए नहीं, हम लोग यहाँ इंतजार लगाए बैठे, मतलब ऐसी कुछ रही होगी। तो महफूज खां भी एक बड़ी सेना लेकर के जो है तुरंत जो है इधर फ्रांसीसी गवर्नर के पास पांडिचेरी पहुँच गया, है ना, डुप्ले के पास। अब डुप्ले फिर क्या काम किया कि इनको भी भेजा जा करके अड्यार के समीप जो है इनको भी हराया। मतलब क्या कि इधर भी हराया इनको मद्रास में, और ये कर्नाटक। अब ये दोनों लोगों को जब हरा दिया, इसका जो है ना कॉन्फिडेंस लेवल एक हाई लेवल पहुंच गया। अब तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं सबको हरा सकता हूँ, इस तरह कॉन्फिडेंस इसका बन गया। और जब इसका कॉन्फिडेंस बन गया, तो हुआ क्या ना कि पांडिचेरी जो है ना, इसके जस्ट साउथ में, देखिए जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ना, सब कुछ स्पेक्ट्रम में लिखा हुआ है, ऐसा नहीं बस मैं आपको शॉर्ट में समझा रहा हूँ। स्पेक्ट्रम आप पढ़ेंगे तो आपको सब एक लाइन लिखा हुआ है। वैसे भी राजीव अय्यर की स्पेक्ट्रम बहुत फेमस है ना, हर कोई यूपीएससी एस्पायरेंट जो इसको पढ़ता है, और एक उपन्यास की तरह है ये पूरी बुक। अगर आप आराम से पढ़ेंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा। खैर, तो ये जो पांडिचेरी है ना, जहाँ पर फ्रांसीसी रहे, उसी के नीचे क्या है जानते हैं, उसी के नीचे है फोर्ट सेंट डेविड, जहाँ पर अंग्रेजों का कब्जा है। ठीक, अब जब ये यहाँ पर भाई साहब जीते डुप्ले, तो इनको लगा कि अब हम कुछ भी कर सकते हैं। ये तुरंत क्या काम किए, फोर्ट सेंट डेविड पर जो घेरा डाल दिए। आकर के यहाँ पांडिचेरी से फोर्ट सेंट डेविड, जहाँ पर अंग्रेज रह रहे हैं, वहाँ पर घेरा डाल दिए। पर 1.5 साल तक संघर्ष किए। अब 1.5 साल तक संघर्ष किए, लेकिन जो है सफल नहीं हो पाए हैं कब्जा करने पर। अब जब उस पर कब्जा करने पर ही सफल नहीं हो पाए, उसी बीच क्या हुआ कि इंग्लैंड से अंग्रेजों की सहायता के लिए यहाँ पर, है ना, उसी समय जो है इंग्लैंड से कुछ जो है अंग्रेज सैनिक आए,
मतलब इनकी सहायता के लिए। और जैसे ही सहायता के लिए आए तो अंग्रेज़ों को लगा कि अच्छा अच्छा ठीक है, अब तो कुछ नहीं कर पाया, अब मैं बताता हूँ। ये भी क्या काम के तुरंत जा करके जो है पांडिचेरी भी घेरा डाल दिए, अब मैं तुमको कब्जा करूँगा, है ना। ये गए वहाँ पर किए, पर कुछ हो नहीं पाया इनसे, ये भी कब्जा नहीं कर पाए, घेरा डाले लेकिन कब्जा नहीं कर पाए। फिर उसके बाद जब कुछ हो नहीं पाया फिर ये अपना जो है फोर्ट सेंट डेविड पर जो है वापस आ गए अंग्रेज। हुआ क्या, हुआ ये, अंग्रेज़ों को मद्रास जो था वही मिल गया, और पांडिचेरी में ये जो फ्रांसीसी थे, फ्रांसीसियों को जो उत्तर अमेरिका में क्या मिल गया, इनका अपना जो लुइसबर्ग था ये मिल गया। मतलब क्या हुआ इसका, मतलब कि इतने संघर्ष के बीच जो चल रहा था, एक्सला-शापेल की संधि हो गई कहाँ पर, यूरोप में, युद्ध खत्म हो गया। मतलब बेचारे इतना मेहनत जो ये कर रहे थे कैसे ख़त्म हो गया, मतलब कि युद्ध की शुरुआत भी वहीं से हुई और वहाँ पर संधि हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ कि ये युद्ध खत्म हो गया। ठीक, अब जब ये युद्ध खत्म हो गया तो इस युद्ध का परिणाम क्या हुआ, आपको क्या लगता है? इसमें न तो कोई फ़ायदा अंग्रेज़ों को हुआ, न तो कोई फ़ायदा फ्रांसीसी को हुआ, किसी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन एक चीज़ तो क्लियर हो गई, एक चीज़ क्लियर क्या हो गई कि भारतीय सेना यूरोपियन सेना से कमज़ोर है। एक ये बात जो है क्लियर हो गई। अब जब ये बात क्लियर हो गई कि भारतीय सेना यूरोपियन सेना से कमज़ोर है, तो इसी समय क्या हुआ कि नौसेना का महत्व बढ़ गया। नौसेना का महत्व जब बढ़ गया, क्योंकि फ्रांसीसियों के पास भी नौसेना थी, अंग्रेज़ों के पास भी नौसेना, समझ रही, जो नाव से चलती है दूसरा नहीं, मतलब नौ गिनती की तरह नहीं है, नाव से, मतलब जल में जो भी सेनाएं चलती हैं। तो नौसेना क्या हुआ, उसका महत्व जब बढ़ गया तो ये कहा गया कि अब तो भारतीय सेना जब कमज़ोर हो ही गई, तो जिसकी नौसेना सबसे ज़्यादा मजबूत होगी, जिसकी नौसेना सबसे ज़्यादा मजबूत होगी, भारत पर सत्ता उसी की होगी। और इसी वजह से जो है देसी राजाओं की जो कमजोरियां दिखाई दी, इससे क्या हुआ कि आपका जो ये फ्रांसीसी और अंग्रेज़ दोनों ने अपनी सत्ता काबिज करने के लिए एक मूड बना लिया कि हमको सत्ता काबिज करना ही है, सत्ता बनाना ही है भारत पर। फिर हुआ क्या कि इसमें जो मेन लोग कौन थे, एक तो आपका डुप्ले थे और एक जो है उस समय अंग्रेज से कौन, अंग्रेज सेनापति क्लाइव, ठीक है ना। तो यहाँ से जो आपको एक कंक्लूज़न निकल गया इस जो संघर्ष में, कि यहाँ से कुछ मिला नहीं, लेकिन भारतीयों की कमजोरी जो है ये दिख गई। ठीक, तो मुझे लग रहा है कि आपको जो है समझ में आया होगा प्रथम कर्नाटक युद्ध क्या था। ठीक है, बाकी द्वितीय कर्नाटक युद्ध देखेंगे आगे। ठीक।